जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा संविधान निर्माण का, वो चैप्टर हम कर चुके हैं और अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। और आज मैंने वो चैप्टर जो है इन शॉर्ट मतलब एक वीडियो में पूरा चैप्टर आपको कवर करवा दिया था। पॉलिटी का पूरा चैप्टर संविधान निर्माण मतलब संविधान का जो गठन है, वो गठन जो है ना, मैंने एक वीडियो में ही आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अगर वो चैप्टर आप करते हो, वो चैप्टर करने के बाद अब मैं एचएसएससी द्वारा पूछे गए लगभग 20 क्वेश्चन उस एक चैप्टर से लेके आया हूं। ये 20 के 20 क्वेश्चन अगर आपने वो चैप्टर देखा है, जो पहली वीडियो, इससे पहले वीडियो जो मैंने करवाई है कंप्लीट संविधान निर्माण की, एक वीडियो में जो पूरा प्रोसेस करवाया है, अगर वो वीडियो आप देखते हो, उसके बाद ये क्वेश्चन जो एचएसएससी ने पूछ रखे हैं पीछे पेपरों में 20 क्वेश्चन है, इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप पहले वो वीडियो देखो और उसके बाद ये क्वेश्चन देखना। और ये 20 जो क्वेश्चन है उस चैप्टर के भी यहाँ पे ये क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, और ये क्वेश्चन जो एचएसएससी ने बार बार पूछे हैं और वो ये क्वेश्चन है जो एचएसएससी में आ चुके हैं। चलो चलते हैं हम आगे, हमारा जो ये वीडियो है स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना। आपको पता है क्रिप्स मिशन जो योजना है ये 1942 के अंदर आई थी। कब आई थी प्यारे बच्चों? 1942 के अंदर। ये 1946 के अंदर आई थी। कब आई थी ये? 24 मार्च को। कब आई थी प्यारे बच्चों? 24 मार्च 1946 को आई थी क्रिप्स मिशन। माउंटबेटन योजना ये आई थी 3 जून को। कब आई थी प्यारे बच्चों? 3 जून 1947 को आई थी। और ये जो बेवेल योजना 1945 को आई थी ये योजना। अब ये जो चारों की चारों है, क्रिप्स मिशन क्या कहता है? क्रिप्स मिशन ये कहता है कि सेकंड जो वर्ल्ड वॉर है उसमें आप साथ दो। क्रिप्स मिशन ने ये कहा भारतीयों को कि आप सेकंड वर्ल्ड वॉर में साथ दो, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप साथ देते हो तो हम आपके लिए क्या बना देंगे? संविधान सभा बना देंगे। ये क्रिप्स मिशन ने कहा। और भारतीयों ने क्या कहा इसको कि हम ऐसा नहीं मान रहे, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन जो आया था वो 24 मार्च को आया था। और 24 मार्च को आने के बाद 16 मई को इसने अपनी रिपोर्ट या अपना प्लान पब्लिश किया था। 16 मई को इसने अपना प्लान पब्लिश किया था। और इस प्लान में इसने क्या बोला था कि हम भारतीयों के लिए क्या बनाएंगे? संविधान सभा बनाएंगे। भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाएंगे। दूसरी बात इन्होंने जो लिखी थी, कैबिनेट मिशन ने जो बताई थी अपने प्लान के अंदर, और दूसरी बात ये थी कि हम भारतीयों के लिए अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। क्या करेंगे? भारतीयों के लिए अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर इन्होंने रखी वो ये थी कि हम सिर्फ भारत के लिए संविधान सभा बनाएंगे, भारत के लिए संविधान सभा बनाएंगे, ना कि पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग की जो मांग थी उस मांग को इन्होंने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने ये बोला कि हम सिर्फ भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करने जा रहे हैं, पाकिस्तान की या मुस्लिम लीग की जो संविधान सभा की मांग है उसको हम नहीं मान रहे, उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। 24 मार्च को ये आया था। 16 मई को इन्होंने अपना प्लान जो पब्लिश किया और उस प्लान में ये बातें रखी थी इन्होंने। ठीक है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। इस योजना में आपको पता है ये क्या हो गया था? पाकिस्तान और भारत दोनों को क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया था। बेवेल योजना जो है इसका कोई नतीजा नहीं निकला था। तो ये जो चारों क्रिप्स मिशन 42 में आया। दूसरे वर्ल्ड वॉर में अगर हम साथ देते हैं अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार, तो वो संविधान सभा बना देंगे, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, किस योजना के तहत हुआ था संविधान सभा का निर्माण? तो वो किस योजना के तहत हुआ था? 24 मार्च 1946 को आने वाली कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 3 सदस्य थे प्यारे बच्चों। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एक सदस्य था पैथिक लॉरेंस। क्या था? पैथिक लॉरेंस। दूसरा था एवी अलेक्जेंडर। क्या था प्यारे बच्चों? एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा सदस्य जो था स्टैफोर्ड क्रिप्स था। क्या था प्यारे बच्चों? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य थे इसके अंदर। और ये तीनों की तीनों क्या थे? अंग्रेजों के, ब्रिटिश जो सरकार थी उसके कैबिनेट मंत्री थे ये। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये बोलता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 3 बैठकें हुई थी संविधान सभा की, पहली, दूसरी और तीसरी। ये 3 बैठकें हुई थी संविधान सभा की। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। कब हुई थी प्यारे बच्चों? 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को। कब हुई थी प्यारे बच्चों? 11 दिसंबर को। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। कब हुई थी प्यारे बच्चों? 13 दिसंबर को। पहली बैठक हुई थी, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्या चुने गए थे? अस्थायी अध्यक्ष।
अस्थायी अध्यक्ष जो वो कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन चुने गए थे प्यारे बच्चों? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर को, इसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुन लिए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को, इसमें उद्देशिका प्रस्ताव रखा था। उद्देशिका प्रस्ताव रखा था, किसने रखा था ये उद्देशिका प्रस्ताव प्यारे बच्चों? ये उद्देशिका प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यही उद्देशिका प्रस्ताव जो बाद में जाके 22 जनवरी 1947 को हमारे संविधान की क्या बना था? प्रस्तावना बना था। क्या बना था प्यारे बच्चों? प्रस्तावना। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को, 3 बैठक हुई थी। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। क्या चुन लिया गया था? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर को उद्देशिका प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, और उद्देशिका प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या बना दिया गया था? हमारी भारत की प्रस्तावना। संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया था प्रस्तावना के रूप में। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। अभी बताया था मैंने, संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर को चुने गए थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे प्यारे बच्चों? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे प्यारे बच्चों? सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, पहली बैठक में चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो 11 दिसंबर को चुने गए थे। 11 दिसंबर को कौन चुने गए थे स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए थे प्यारे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो हमारे स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे दूसरी जो हमारी सभा थी, दूसरी जो मीटिंग थी, दूसरी बैठक थी उसके अंदर। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अभी बता दिया मैंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था दूसरी बैठक के अंदर। कौन सी बैठक में? दूसरी बैठक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें टोटल कितने सदस्य थे प्यारे बच्चों? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे प्यारे बच्चों? 7 सदस्य थे टोटल। 6 सदस्य थे और एक कौन थे? अध्यक्ष थे। एक कौन थे? अध्यक्ष थे। और ये जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। कौन थे प्यारे बच्चों? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ये 6 सदस्य कौन थे? एक थे कृष्ण। कौन थे प्यारे बच्चों? कृष्ण। दूसरे भी कौन थे? कृष्ण थे। तीसरे कौन थे? गोपाल। तीसरे कौन थे प्यारे बच्चों? गोपाल। चौथे कौन थे? माधव। ये चारों के चारों नाम किसके हैं? कृष्ण, कृष्ण, गोपाल, माधव, चारों के चारों कृष्ण के नाम है। पांचवें कौन थे? मुंशी। कौन थे प्यारे बच्चों? मुंशी। ये 5 नाम कृष्ण के नाम है। कृष्ण मैचारी, पहले नाम थे कृष्ण मैचारी, दूसरे थे कृष्ण स्वामी, तीसरे नाम थे गोपाल स्वामी, चौथे नाम थे M माधव, पांचवें नाम थे मुंशी के मुंशी, और छठे नाम जो थे मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे प्यारे बच्चों? मोहम्मद सादुल्ला। ये 6 सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप कमेटी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका गठन हुआ था प्यारे बच्चों 29 अगस्त। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 29 अगस्त, 29 ऑफ अगस्त 1947 को इस कमेटी का गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी का गठन हुआ था। 6 इसमें सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। एक इसमें कौन थे? अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष जो आप सबको पता ही है कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। B.R. अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और जो 6 सदस्य थे उन 6 सदस्य का मैंने नाम पहले वीडियो में आपको बता दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया अध्यक्ष कौन थे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा के अंदर टोटल जो सदस्य थे प्यारे बच्चों, संविधान सभा के अंदर टोटल जो सदस्य थे वो 389 थे। कितने सदस्य थे? 389 थे। 389 सदस्यों को प्यारे बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 2 पार्ट में। 2 पार्ट कौन से थे? 296 और 93। 93 जो थे वो देशी रियासतों से, कहां से थे? देशी रियासतों से थे प्यारे बच्चों। कहां से थे ये? देशी रियासतों से। और ये जो 296 थे ये ब्रिटिश भारत से थे।
ये कहां से थे प्यारे बच्चों? ब्रिटिश भारत से थे। ये जो सदस्य थे 296 सदस्यों को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। 292 जो थे वो गवर्नर प्रांत से थे। कहां से थे प्यारे बच्चों? गवर्नर प्रांत से थे। और ये 4 जो सदस्य थे, बाकी जो 4 बच गए, ये चीफ कमिश्नरी से थे। कहां से थे प्यारे बच्चों? चीफ कमिश्नरी। और ये 4 जो चीफ कमिश्नरी थी क्या थी प्यारे बच्चों? A B C D से याद करते हो। ए से क्या था? अजमेर। ए से क्या था प्यारे बच्चों? अजमेर। बी से क्या था? बलूचिस्तान। बी से बलूचिस्तान। और सी से क्या था? कुर्ग। सी से क्या था? कुर्ग। और डी से क्या था प्यारे बच्चों? दिल्ली। ये हमारी संविधान सभा के सदस्य है। 389 सदस्य, 296 और 93। 296 ब्रिटिश भारत के थे। इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 292 और 4 कमिश्नरी से थे और 292 कहां से थे? गवर्नर प्रांत से थे। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? विभाजन के बाद देखो, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं प्यारे बच्चों। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा क्या हो गया? विभाजन हो गया। 15 अगस्त 1947 को विभाजन हो गया था। 15 अगस्त 1947 को जब विभाजन हुआ, विभाजन से पहले जो सदस्य थे हमारे पास, वो कितने सदस्य थे? विभाजन से पहले हमारे पास थे 389 सदस्य। 389 सदस्यों को दो पार्ट में डिवाइड किया था। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने किया दो पार्ट में डिवाइड। 389 को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 296 प्लस 93। ठीक है, ये पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये देशी रियासतों से थे और ये ब्रिटिश प्रांत से थे। अब 296 जो सदस्य है और 93 सदस्य थे, ये 15 अगस्त 1947 से पहले थे। अब जब विभाजन हुआ, जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, यहां पर इन्होंने क्या कहा कि हम भारत को और पाकिस्तान को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। भारत और पाक जब अलग हुआ, ये जो 296 इनमें से, क्योंकि ये जो देशी रियासत थी ये तो अलग ही थे, इनमें से जब डिवाइडेशन हुआ, इनमें से जब अलग अलग हुए भारत और पाकिस्तान, तब जो भारत के पास जो सदस्य बचे वो लगभग सदस्य बचे थे 299। कितने सदस्य बचे प्यारे बच्चों? 299। इनको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें हम, तो 299 जो थे वो भारतीय प्रांत से बचे थे। कहां से बचे थे? भारतीय प्रांत से बचे थे। और 70 जो सदस्य थे वो बचे थे देशी रियासतों से। कहां से बचे प्यारे बच्चों? देशी रियासतों से बचे थे ये सदस्य। तो विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे थे? 299। और 299 को 229 और 70 सदस्यों में बांट सकते। 15 अगस्त 1947 के बाद ये बचे थे, 15 अगस्त 1947 से पहले ये सदस्य थे। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया? मैंने पहले ही बताया था। 3 बैठकें हुई थी। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी प्यारे बच्चों? 9 दिसंबर को। दूसरी 11 दिसंबर को। और तीसरी जो 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी हमारी, 13 दिसंबर को जो तीसरी बैठक हुई थी, इस 13 दिसंबर वाली बैठक के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर वाली तीसरी बैठक के अंदर। क्या था उद्देश्य प्रस्ताव? ये उद्देश्य प्रस्ताव एक लिखित रूप से एक प्रकार का प्रस्ताव था। इसमें इन्होंने संविधान के बारे में बताया था। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के बारे में यह बोला था कि हमारा जो संविधान होगा वो कैसा होगा। हमारे संविधान में क्या होगी? लिबर्टी होगी। हमारे संविधान में क्या होगी? लिबर्टी होगी। हमारे संविधान में इंडिपेंडेंस जो होगी, हमारे संविधान में फ्रीडम होगी। क्या होगी? फ्रीडम। हमारा संविधान डेमोक्रेटिक होगा। हमारा संविधान रिपब्लिक होगा। ये जो चीजें है ना, इन्होंने इस प्रस्ताव के अंदर लिखित रूप से दी थी। ये लिखित रूप से ये प्रस्ताव इन्होंने पेश किया था संविधान सभा के सामने। संविधान सभा को बोला कि हमारा संविधान जो है ऐसा होना चाहिए। अब संविधान सभा को ये अच्छा लगा और अच्छा लगने के बाद इसी उद्देश्य प्रस्ताव को, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने, किसने? संविधान सभा ने इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको स्वीकार कर लिया था। किसने स्वीकार कर लिया था? संविधान सभा ने। और किसको? 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसको प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। क्लियर प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया?
13 दिसंबर 1946 को कब प्रस्ताव पेश किया गया था? 13 दिसंबर को। 3 बैठकें हुई, 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ये पेश किया था और इसको 13 दिसंबर को पेश किया था। 13 दिसंबर को क्या किया था? पेश किया गया था। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर को यह पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया। 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर लिया था? अडॉप्ट कर लिया गया था। किसके द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसके रूप में? प्रस्तावना के रूप में। किसके रूप में प्यारे बच्चों? प्रस्तावना के रूप में। भारतीय संविधान की जो प्रेम्बल है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो उद्देश्य प्रस्ताव ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो पेश किया था वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाके क्या बनी थी? प्रस्तावना बनी थी। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? पेश किया गया और स्वीकार किया गया, इसमें डिफरेंस है। पेश किया गया मैंने पहले क्वेश्चन में बताया आपको। पेश कब किया गया? 13 दिसंबर को। कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब किया गया इसको? स्वीकार जो किया गया था प्यारे बच्चों, स्वीकार किया गया था 22 जनवरी। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। किसके रूप में? प्रस्तावना के रूप में। किसके रूप में? प्रस्तावना के रूप में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? कितना समय लगा था प्यारे बच्चों? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारत के संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ये संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? 26 जनवरी को, 24 जनवरी को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1939 को। अडॉप्ट करने की बात कर रहा है ये बात कर रहा है अडॉप्ट करने की। अडॉप्ट करना और लागू करना, अडॉप्ट करना और लागू करना, 2 डेट थी ये। अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को। कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जब अडॉप्ट किया गया था भारत का संविधान, इसमें 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। भाग कितने थे? 22। और 11 क्या थी? अनुसूचियां। और इस दिन जो लागू हुए थे अनुच्छेद, वो कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद। इस दिन लागू होने वाले अनुच्छेद थे 16। अब 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? 26 नवंबर को जब अडॉप्ट कर लिया गया तो इसी दिन क्यों नहीं किया? भारत के संविधान को संविधान सभा ने इसी दिन जो है अडॉप्ट करने वाले दिन ही लागू क्यों नहीं किया? 2 महीने बाद क्यों किया? क्योंकि 26 जनवरी को हम क्या कर रहे थे? अभी तक 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस मना रहे थे। क्या मना रहे थे? पूर्ण स्वराज दिवस मना रहे थे। कब से? 26 जनवरी 1930 से अभी तक हम क्या मना रहे थे? पूर्ण स्वराज दिवस मना रहे थे। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्र हम 15 अगस्त को हो चुके थे। तो संविधान सभा ने सोचा कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस ऑलरेडी मना रहे हैं और 26 जनवरी को 1930 से अब तक मना रहे हैं, तो हमारे पास 2 स्वतंत्रता दिवस हो जाएंगे। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस रहने देते हैं और 26 जनवरी को हम क्या मना लेंगे? गणतंत्र दिवस। क्या मना लेंगे? गणतंत्र दिवस मना लेंगे। इसलिए 26 नवंबर की बजाय हम 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है वो लागू कर देते हैं। इसलिए 26 नवंबर की बजाय 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर, 24 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान जो है वो कब लागू हुआ प्यारे बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण मैंने बता दिया। थोड़ा डिटेल में और बता देता हूं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से हम क्या मना रहे थे? 26 जनवरी 1930 को हमने पहला हमारा क्या मनाया था? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। क्यों मनाया था? क्योंकि 1929
1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। उस लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने यह बोला था कि हम अगले वर्ष से हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, क्योंकि इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पेश किया था और बोला था कि अगले वर्ष से हम हर वर्ष क्या मनाएंगे, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी को ही रखा गया हमारे संविधान को लागू करने के लिए। इससे पहले हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था। उस दिन लागू भी कर सकते थे, लेकिन लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने 26 जनवरी का क्या किया, वेट क्यों किया? क्योंकि 26 जनवरी को हम हमेशा से 1930 से अब तक क्या मनाते आ रहे थे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाते आ रहे थे। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, पहली बैठक होती है हमारी 9 दिसंबर को। पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई थी, इसमें एक तो हमने स्थायी अध्यक्ष चुना था। क्या चुना था? स्थायी अध्यक्ष। कौन था प्यारे बच्चों स्थायी अध्यक्ष? बताना एक बार मेरे को। स्थायी अध्यक्ष चुना था। दूसरा, हमने इस बैठक में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। और वो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन थे? BN राव। हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। 11 दिसंबर वाली जो बैठक थी उसमें हमने चुना था। स्थायी अध्यक्ष कौन था प्यारे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे स्थायी अध्यक्ष थे, जो बाद में क्या बने थे? भारत के पहले राष्ट्रपति। अस्थायी अध्यक्ष 9 वाली को हमने चुन लिया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो कौन थे? BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी प्यारे बच्चों, वो हुई थी 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्या हुई थी प्यारे बच्चों? अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। क्या हुई थी प्यारे बच्चों? अंतिम बैठक या अंतिम अधिवेशन। इसको 11वीं बैठक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो बैठक हुई थी इसमें क्या क्या हुआ था प्यारे बच्चों? 24 जनवरी वाली बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने क्या चुना था? हमारा राष्ट्रपति चुना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया था? हमने हमारा राष्ट्रपति चुन लिया था। इसी बैठक के अंदर संविधान सभा जो है उसको भंग कर दिया। संविधान सभा को भंग कर दिया था। भंग करके हमने इस संविधान सभा को क्या बना दिया? अंतरिम सरकार बना दिया था। अंतरिम सरकार बना दिया था और यह बोल दिया गया था कि जब तक हमारे इलेक्शन नहीं होंगे तभी तक ये जो अंतरिम सरकार यही काम करेगी। इसी दिन 24 जनवरी को ही हमने और क्या किया था? राष्ट्रगान को अडॉप्ट किया था। हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रगान को अडॉप्ट करने का काम हमने 24 जनवरी को किया। 24 जनवरी को ही हमने हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रगीत को अडॉप्ट किया था। राष्ट्रगीत मतलब जनगण मन और वंदे मातरम दोनों जो है वो 24 जनवरी 1950 को ही हमने क्या किया था? अडॉप्ट किया था। क्लियर है प्यारे बच्चों? 24 जनवरी को क्या हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी बैठक में हमने ये काम किए थे। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्यारे, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी, 26 जनवरी या 15 अगस्त? हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान हमने अडॉप्ट किया था। कब किया था अडॉप्ट? 26 नवंबर 1949 को। कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान अडॉप्ट किया था। अब ये हस्ताक्षर की बात कर रहा है। हमारे संविधान जो अडॉप्ट किया था हमने, उसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने सदस्यों ने किए थे प्यारे बच्चों? 284 सदस्यों ने। कितने सदस्यों में से? 299 में से। कितने सदस्यों में से? 299 में से। अब बात आती है कि 299 कैसे? संविधान सभा में तो 389 सदस्य थे, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। कैसे? देखो, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले जो सदस्य थे वो थे 389। कितने थे प्यारे बच्चों? 389। 389 दो पार्ट में, 296 प्लस 93। अब इन ये जो सदस्य थे इनमें भारत जो है वो अलग हो गया था 15 अगस्त के बाद, और पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया था, तो ये सीटें भी बंट गई थी। तो 389 सीटें जो थी 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद 389 सीटें बची थी 299, और ये 299 सीटें बची थी 229 प्लस में 70। 229 जो सीटें थी वो भारतीय
प्रांत से थी, भारतीय प्रांत से थी। और ये जो 70 सीटें थी ये कहां से थी? देशी रियासतों से, देशी रियासतों से। तो जो सीटें 299 में से 284 ने हस्ताक्षर किए, वो 299 सीटें इसी वजह से थी। पहले 389 जरूर थी, ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि 389 सीटें थी तो 299 कैसे हुई? तो 389 सीटें पहले 15 अगस्त 1939 से जब भारत और पाकिस्तान एक थे तब इतनी थी। जब भारत पाकिस्तान अलग हो गए तब सीटें ये बची थी, और इन सीटों में से ही इतने सदस्यों ने भारत के संविधान पे क्या किए थे? साइन किए थे। कब किए थे? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी? संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ था, संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ था प्यारे बच्चों, संविधान सभा का जो इलेक्शन हुआ था, संविधान सभा का इलेक्शन जो हुआ था उसका रिजल्ट जो आया था वो 208 सीट जो थी वो आईएनसी को आई थी। किसको आई थी? आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट। 73 जो सीट आई थी वो मुस्लिम लीग को आई थी। अदर्स को जो सीट आई थी वो 15 आई थी। अदर्स को सीट कितनी आई थी? वो 15 आई थी प्यारे बच्चों। अब ये जो सीट आई थी, इन सीटों में संविधान सभा के अंदर जो महिला सदस्य थी, महिला जो सदस्य थी उनकी संख्या जो थी प्यारे बच्चों वो कितनी थी? 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी प्यारे बच्चों? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। ठीक है, तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में टोटल जो रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट कितनी सीटों में से आया था? कितनी सीटों में, मतलब इलेक्शन जो हुआ था कितनी सीटों पे हुआ था प्यारे बच्चों? ये जो रिजल्ट आया था ये 296 सीटों में से आया था। इलेक्शन 296 सीटों का हुआ था प्यारे बच्चों। क्यों हुआ था? क्योंकि जो 93 सीटें थी वो क्या थी? हमारी देशी रियासतों से थी 93 सीटें, और ये सीटें क्या हुई थी? नॉमिनेट हुई थी। इनका इलेक्शन नहीं हुआ था, ये नॉमिनेट हुई थी और ये इलेक्ट हुई थी। ये सीटें इलेक्ट हुई थी 296 और वो नॉमिनेट हुई थी। तो 296 सीटों में ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में 15 जो सीटें मिली थी वो किनको मिली थी? महिलाओं को। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि संविधान का अंतिम अंग्रेजी हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादे। ये हमारे संविधान को हाथ से लिखने वाले व्यक्ति थे, हाथ से लिखा था इन्होंने। संविधान को हाथ से लिखा था किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वो व्यक्ति था जिसने हमारे संविधान को इंग्लिश में क्या किया था? हस्तलिखित, मतलब हाथ से लिखा था अंग्रेजी में भारत के संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये कहता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? मैंने पहले बता दिया, राष्ट्रगान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को किस किस को अपनाया था? 24 जनवरी को ही हमने राष्ट्रगान अपनाया था। क्या अपनाया था प्यारे बच्चों? राष्ट्रगान 24 जनवरी को अपनाया। 24 जनवरी को ही हमने राष्ट्रगीत अपनाया था। क्या? राष्ट्र 24 जनवरी को ही हमने राष्ट्रगीत अपनाया था प्यारे बच्चों। 24 जनवरी को क्या अपनाया था? राष्ट्रगीत अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत अपनाया था। इसी दिन हमने क्या बनाया था? राष्ट्रपति बनाया था। इसी दिन हमारा क्या बनाया था? हमने राष्ट्रपति बनाया था। तो राष्ट्र नाम से तीनों चीजें इसी दिन हुई थी हमारी 24 जनवरी को। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को क्या किया था प्यारे बच्चों? हमने प्रस्तावना को अपनाया था। किसको अपनाया था प्यारे बच्चों? प्रस्तावना को। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को अपनाया था। 22 जुलाई कब प्यारे बच्चों? 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। किसको अपनाया था प्यारे बच्चों? राष्ट्रध्वज को। किसको? राष्ट्रध्वज को। राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को, प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को, और 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति, ये तीनों चीजें हुई थी 24 जनवरी को, 22 जनवरी को प्रस्तावना और 22 जुलाई को क्या हुआ था? हमारा राष्ट्रध्वज हमने जो है अपनाया था। क्लियर है प्यारे बच्चों? आज का जो लेक्चर है, आज के जो क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरा जो पहले जो वीडियो करवाई है मैंने पॉलिटी का जो वन शॉट करवाया है, पूरा का पूरा पॉलिटी का जो संविधान निर्माण का वन शॉट है, वो पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो ये जो एचएसएससी ने ये जो 20 क्वेश्चन वही है जो एचएसएससी ने बार बार पूछे, इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन करना आप। क्लियर प्यारे बच्चों? थैंक यू।